अयोध्या धर्मांतरण की आशंका को लेकर परिजनों ने विद्यालय में किया हंगामा। कथावाचक और हिंदू संगठनों के साथ परिजन पहुंचे विद्यालय। परिजनों ने छात्र को जबरन पादरी का ड्रेस पहनने का लगाया आरोप। स्कूल के बच्चों पर शिखा और कलवा कटवाने का दबाव बनाने का भी आरोप। कथावाचक पवन देव महाराज के अगुवाई में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के साथ परिजन पहुंचे विद्यालय। विद्यालय प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया कोई संतोषजनक जवाब। भरतकुंड क्षेत्र के लिटिल फ्लावर स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ धर्मांतरण जैसी घटना को अंजाम देने का आरोप। स्कूल में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को चंदन, कलावा और शिखा को लेकर विवाद। स्कूल टीचर के द्वारा बच्चे को प्रताड़ित करने का आरोप। प्रताड़ना से भयभीत बच्चे ने खुद को कमरे में किया था कैद। पूर्व में उसी बच्चे की स्कूल प्रबंधन ने द्वारा दबाव बनाए जाने पर बच्चे ने कटवाई थी अपनी शिखा। विवाद बढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संगठन के कई सदस्य पहुंचे विद्यालय। हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध करने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने मांगी माफी। मीडिया के कैमरे को देख अपना चेहरा छुपाते नजर आए लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रिंसिपल। स्कूल प्रबंधन ने धर्म परिवर्तन के आरोप पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। पूरा ये है कि एक ऐसा विषय आया और बहुत दिन से जो है ये बातें सुनने में आ रही है कि इस विद्यालय में जो है पूरी तरीके से जो है मिशनरियों को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे 90% 99% बच्चे जो है हिंदू के हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरे परिसर में आप लोग एक एक कमरे में जाके देख आइए, कोई भी हिंदू, मुस्लिम या जो फ्रीडम फाइटर हमारे रहे हैं उनका एक भी चित्र नहीं मिलेगा आपको पूरे विद्यालय में। बच्चा जब यहाँ प्रारंभिक स्तर से पढ़ेगा उसकी मनोदशा क्या होगी जब लगातार वो एक ही चित्र को देखेगा। कितनी तरह से जो है अपने मतलब इस मनोविकार को फैलाने का तरीका है कि छोटे बच्चों के अंदर से ही ऐसी चीज़ें भर दी जा रही हैं। उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ लिख के यहाँ से निकलेगा तो उसके माइंड सेट में ही मिशनरी भरा रहेगा। कहने के लिए तो वो मतलब हिंदू होगा, लेकिन उसके रग रग में जो है ये लोग ऐसा जो है संचय भर देंगे कि उसके माइंड सेट में पूरी तरीके से ईसाइयत भरा रहेगा और वही आगे चल के धर्मांतरित। ये जो बच्चा था इससे लेकर क्या जी, जिस बच्चे को लेकर आप लोग यहाँ आए थे वो क्या प्रकरण है? जिस बच्चे को लेकर आए थे महाराज जी ने हमको सूचना दी कि उसका शिखा भी छोटा कराया गया, जो है यहाँ के ऐसे संस्कार रोपित कर दिए गए कुछ दिन पहले। के ड्रेस कल और उस एक यहाँ पे शायद अभिनय ये लोग करवा रहे थे जिसमें जो है उसको फादर का जन्मदिन था तो फादर के ड्रेस बच्चों को पहनने। अब वो फादर की ड्रेस भी इतनी गंदी थी कि एक बच्चा जो है उसको पहनने से इनकार भी किया। उसके बाद उस विषय को लेकर उसको यहाँ की टीचर ने मारा भी, डर गया बच्चा जो है। और कुल मिला के सबसे गंभीर विषय तो मेरा ये है कि इतने मतलब जिस संस्था में 99% बच्चे जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं, वहाँ पर जो है एक भी डेमोग्राफ हिंदू का नहीं है। ज्ञान की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का एक भी चित्र नहीं है। क्रिसमस का इनके यहाँ फंक्शन होता है, फादर के जन्मदिन का फंक्शन क्या बातें हुई आपसे? सब होता है, लेकिन रामकृष्ण का कोई पता नहीं। बातें जो हुई उससे बजरंग दल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये पुराने समय में भी जो है लीपापोती करते रहे हैं। जब फंस जाते हैं मीडिया आ जाती है, उसके सामने जो है जी हजूरी भर लेते हैं। सॉरी शब्द इनका पेटेंट है, वो जो है तुरंत लाके खड़ा कर देते हैं। और जो है सीधे साधे भोले भाले जो हमारे गार्जियन हैं, सनातनी हैं, ये तो सबको एक्सेप्ट करने वाले हैं। हम तो जीसस का भी सम्मान करते हैं। हम तो हर सबका जितने भी बजरंग दल क्या करेगा इसको लेकर? बजरंग दल क्या करेंगे? हम अभिभावकों से बात करेंगे और अगर इनकी गतिविधि इस तरह से जारी रही तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, यहाँ के क्षेत्रीय ही बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, हमारे फैजाबाद अयोध्या जनपद के बच्चे पढ़ते हैं। उनके घर जाके हमको कोई जो है अनैतिक कार्य नहीं करना है, ना हम कोई असंवैधानिक कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। संविधान की परिपाटी हमारे शिखर पे रहती है, उसको धारण करते हुए लेकिन हम इनका विरोध भी करेंगे। विरोध इस तरह से करेंगे कि एक एक अभिभावक से जाके हमारे संत महंत की अगुवाई में जो हमारे मार्गदर्शन मंडल के संत हैं उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और मैं स्वयं जिला संयोजक बजरंग दल जाके एक एक अभिभावक से घर घर जाकर जो है ऐसी जनचेतना को जागृत करूंगा कि ऐसे विद्यालयों का बहिष्कार करें और इसमें अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना भेजें। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत पांडे, जिला संयोजक बजरंग दल अयोध्या।
ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें हम अपने सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये विद्यालय है लिटिल फ्लावर स्कूल, जो भरत कुंड के पास है। अयोध्या जैसी भूमि पर, भरत कुंड जैसे परिवेश में जहाँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते जाते रहते हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल से कई बार शिकायतें आई कि यहाँ पर कलावा काटा गया, यहाँ पर तिलक चंदन के लिए रोक टोक की गई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से चीज़ें मिसबिहेव कराया गया कि आप राम को नहीं, कृष्ण को नहीं। तो ये शिकायतें आती रहीं। ये पर्सनली मेरा परिवार का विषय था। मेरा भांजा है, उसको कल यहाँ पर बुलाकर फादर की ड्रेस दी गई पहनने के लिए। वो नहीं तैयार हुआ तो उसके साथ प्रेशराइज किया गया। उसके बाद भी जब वो नहीं पहना या उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम दूसरा उसको कुर्ता दे देते पहनने के लिए वाइट, तो नहीं माने, उसको पहना के लाए। और उसके बाद टीचर ने उसको कहा कि उसको धुला के लाइए। और उसकी मम्मी नहीं थी, उसके घर में ट्रेजेडी हुई है, वो बाहर है, तो वो नहीं धुला पाया। तो आया तो उसके टीचर ने मारा। तो सुहानी दुबे मैडम है, उन्होंने मारा, डांटा, स्लैप किया। बच्चा डर गया, अपने आप को बंद कर लिया। तो हम लोग घबरा गए। कल उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। हालांकि हमने जो यहाँ के फादर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो हम उसको सुधारेंगे और किसी भी बच्चे का कलावा नहीं मिटाया जाएगा। हम सबको एक समान ही शिक्षा देते हैं, एक समान ही सबके साथ व्यवहार करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर अभी तक ऐसा कुछ बच्चे का कलावा और तिलक चंदन किस बच्चे का काटा? ये अभी तो वो बालक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि कई बालक जी, देखिए कई बार कई लोग खुल के नहीं आ पाते, जो कि उनको यहाँ पढ़ना है, यहाँ रहना है, लोग डरते हैं सब चीज़ों से। लेकिन मेरे भांजे के साथ एक घटना हुई तो उसको कुर्ता पहनाया गया, डांटा गया, मैडम ने मारा। हालांकि मैडम ने आके सॉरी बोला और फादर ने भी सॉरी बोला अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो। इनके कोऑपरेट के लिए मैं इनको थैंक यू करता हूँ। लेकिन कोई भी स्कूल, वो लिटिल फ्लावर ने, अगर किसी भी स्कूल में धर्मांतरण का कार्य किया जाएगा या बच्चों को रामकृष्ण से दूर, सनातन से दूर किया जाएगा, तिलक चंदन कलावा से दूर किया जाएगा, उसने इतनी मोटी शिखा रखी हुई थी आज के 1 साल पहले। तो मेरा बच्चा है ना, तो मेरे संस्कार सीखेगा। उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी आनंद तिवारी जी, ये भी पूजा पाठ का काम करते हैं, ये भी सनातन की बात करते हैं, ये भी गांव देश में बात करते हैं। तो आप पूछे ना क्या हो गया शिखा उसकी, क्या हो गई? 1 वर्ष पहले उसने अपनी शिखा खुद कटवाई। क्यों कटवाई? क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पर लोगों ने, बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने दबाव बनाया कर ये नहीं, ये कैसे नहीं, ये तो ये है थोड़ा उसको। भाई कोई भी बालक है, उसको लगता है कोई मजाक बना रहा है, तो इस तरीके से डरता है, तो उसने खुद ही अपनी कटवा ली। लेकिन उस पर दबाव बना तभी तो उसने कटवाई। आज भी आप किसी भी स्कूल को, प्रशासन को देख के, स्कूल में बच्चों को देख लीजिए तो कोई तिलक नहीं लगाया हो, किसी के हाथ में। मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, जिसका नाम अपूर्व तिवारी है। परसों उसको फादर की यूनिफॉर्म पहनाई गई, जबकि मैंने पहनने के लिए इतना क्लोथ पहनाया गया। उसने पहन के परफॉर्म किया और शाम को जब वो घर पे लौटने लगा तो उसको दिया गया यूनिफॉर्म कि घर से धुलवा के लाना। अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म के ऊपर कोई ड्रेस नहीं लगाया तो 10-15 मिनट में इतना गंदा नहीं हो जाएगा, धुलने की जरूरत पड़ेगी। स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल धुलेगा। उसकी माँ घर पे थी नहीं, उन्होंने बोला घर पे कपड़ा धुल नहीं पाएगा। शाम को अगली सुबह जब वो आया तो टीचर ने उसको पनिश किया ना धुलने के लिए। बच्चा रोने लगा, उसको बुखार आ गया, कमरे में उसने खुद को बंद कर लिया। सुबह बमुश्किल से निकला है और देखिए यहाँ पर भी बच्चा दूर जाके खड़ा हो गया डर के कारण। सारी बातें हुई। अभी 9 साल बोला है, अभी तो 9 साल का है, 4th में है। शिकायतें क्या थी आपको, धर्म को लेकर क्या शिकायतें आप लोगों ने दर्ज? 2 साल पहले बच्चे का कलावा काट दिया गया था, दबाव में उसने अपनी शिखा कटवा ली। और भी कई लोगों ने इनसे शिकायतें की, कई पेरेंट्स स्कूल में जो लंच होता है उसमें बच्चे मांस लेकर आ जाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। अब सोचिए इसको, प्रशासन को इस चीज़ को रोकना चाहिए कि नहीं कि स्कूल तो अभी क्या स्कूल प्रशासन से आपकी क्या बात नहीं कोऑपरेट किया है कि हम ऐसा कहा आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बार जब होता है तो हम जिम्मेदार होते हैं, फंसते हैं तो हर बार का आश्वासन है, एक बार का आश्वासन लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि इन्होंने जो दिया उसको निभाएंगे।